रहे के ठिकाना है भैया करारे के लटका है करे પછી अब गंगा माई जब ले जाए करे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद जी और विधायिका जी से पुनः अपील करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अगर यदि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो इसके लिए हम पुरजोर तरीके से आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे और भूख हड़ताल भी अगर किया जाएगा तो हम लोग करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एके न्यूज़ में। मैं आपके साथ हूँ उदेश कुमार। प्रयागराज के नरवर चौगठा में लोग दिन पे दिन परेशान होते नज़र आ रहे हैं। इसी समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं रामचंद्र प्रजापति से। ये हमें बताएंगे किस तरह की समस्या है, क्या इसका उपाय किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बात कर आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। रामचंद्र प्रजापति, ग्राम चौगठा नरवर। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि गंगा कटान से लोग यहाँ पे बेघर हो रहे हैं। हमारी जो ज़मीनें हैं वो गंगा जी में दरियाबुर्द होती चली जा रही हैं और गंगा से जो लाभ होता है वो सरकार ले रही है। जैसे बालू बेच करके लाभ कमा रही है, घाट को बेच करके लाभ कमा रही है, मछली को बेच करके लाभ कमा रही है। गंगा से जो भी लाभ मिल सकते हैं वो सरकार ले रही है। यदि हमारी ज़मीनें गंगा जी में चली जा रही हैं तो सरकार हर परिवार को जिनका ज़मीन कटान में गया है एक नौकरी दे जी, और प्लस उनको आवास बनाने के लिए कम से कम नहीं कृषि योग्य पट्टा कर सकती है तो आवासीय पट्टा तो कर ही सकती है। आवासीय पट्टा किया जाए लोगों को, और लोगों को जो है कॉलोनी बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए धन मुहैया कराया जाए किसी भी योजना से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना तो क्या अभी तक कोई धन मुहैया कराया गया या नहीं कराया गया? कोई धन मुहैया नहीं कराया गया। पिछले बार भी बहुत शासन प्रशासन यहाँ पे इकट्ठा था, पूरा जिला इकट्ठा था और लोग यहाँ पे बहुत आंदोलित थे, सड़क जाम किया गया था, लेकिन लोग आए और लोगों को, शासन प्रशासन को कुछ लोगों ने बरगला दिया। आज भी ऐसे परिवार हैं, लगभग आधा दर्जन परिवार ऐसे हैं जिनके के पास घर बनाने के लिए उनका ज़मीन तक नहीं है और शासन प्रशासन आज भी उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाया है, न किसी को आवास मिल पाया है। जो ज़रूरतमंद हैं आवास मिल रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आवश्यकता है उनको, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, जो कि एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ है एकदम खुले आसमान के नीचे, उसका परिवार रहने को किसी तरीके से गांव वालों की मदद से छप्पर उप्पर लगा करके लोग जी रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है और पुरजोर अपील भी है कि यहाँ से लेकर के जो है चौगठा नरवर घाट पर बंधा बनाया जाए और जिनकी ज़मीनें गई हैं उनका मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। बिल्कुल, हाँ, और कहीं पर भी ज़मीन खाली है सरकारी, उसको उनको पट्टा किया जाए ताकि वो मकान बना सके और मकान बनाने के लिए उनको अनुग्रह राशि जो है प्रदान किया। हाँ, ये हमारी जो है। इसी बीच हम बात करेंगे सीधे तपन जी से। तपन जी, आप बताइए क्या समस्या आपको आ रही है? यह जैसा कि सर गुरु जी ने बताया कि यहाँ पे पिछले कई दशकों से गंगा कटान की समस्या चली आ रही है। जो उस साइड हम आप देख रहे हैं, दिखा दीजिए थोड़ा। जो उस साइड हम आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बालू बालू दिखाई दे रहा है। ये पहले नरवर उपरहार, नरवर चौगठा, ग्राम सभा चौगठा नरवर जो कि वहाँ स्थापित था। पर प्रेजेंट स्थिति ये है, वर्तमान की स्थिति ये है कि आप यहाँ देख लीजिए, इधर पूरे कटान देख लीजिए, इधर घर देख लीजिए, जो कि यहाँ पे हजारों घर अभी बेघर हो चुके हैं और सारी बस्ती यहाँ से उठ कर के पीछे दूसरा गांव बस चुका है यहाँ पे। और स्थिति ये है, दयनीय स्थिति इतनी है। सरकार इस पे कोई एक्शन लिया अभी तक कोई भी सरकार, किसी भी सरकार ने आज तक एक्शन नहीं लिया है। हम पिछले 2 साल से लगातार संघर्षरत हैं। 2 बार एसडीएम के यहाँ ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान में दिए उनके, और विधायिका जी भी यहाँ दौरे पे आई, सांसद जी दौरे पे आई और उन्होंने वादा भी किया कि आने वाले समय में हम इसके लिए कार्यरत करेंगे। और वो माननीय अभी तक वादा कोई पूरा नहीं किया। वादा सिर्फ खाली वादा है, न दोबारा किसी ने यहाँ पे ध्यान दिया है, न कोई देखा है। हम अपील कर रहे हैं, समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हजारों घर, लगभग कम से कम 12 घर हम गिन के आपको बता सकते हैं कि यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो कि आज तक नरवर चौगठा का मुंह नहीं देखे हैं, सिर्फ भूमिहीन होने की वजह से। यहाँ लोगों को समस्याएं इतनी ज़्यादा है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना झोरा झंडी घर द्वार सब छोड़ छाड़ के दूसरे कस्बों में बस रहे हैं, दूसरे राज्यों में बस रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है जी। सीधे हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद जी से। ये बताएंगे कि क्या समस्या है और इसका निवारण कैसे किया जाए
और भी इनसे जानकारी लेंगे। बताइए। देखिए, हमने 3 साल और 4 साल हो गया, उस समय मैं प्रधान नहीं था। गांव का नागरिक होने की वजह से हमने प्रधानमंत्री को भी एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया कि जो वहाँ डेंगूपुर से जेरा घाट तक यहाँ कई ठोकर बनवाए जाए। ठोकर बन जाएगा तो जो कटान है रुक जाएगा, और जो जितनी ज़मीनें यहाँ की दरियाबुर्द हो गई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, बिल्कुल, और सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद यहाँ जो निवासी हैं गंगा किनारे, सब ज़्यादा निवासी हैं कि निशादरा हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है, उनके पास आवास भी नहीं है, तो भूमिहीन हो गए हैं। भूमिहीन हो गए हैं। नहीं, उनके पास भूमिहीन हो गए, और उसके बाद वो जाए कहाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है ये हाँ, तो। और उसके बाद उनके पास घास घुआ का छप्पर है, घास घुआ के छप्पर में रह रहे हैं। आज बरसात हो रही है, बरसात में उनकी क्या दिक्कत होगी। चिराग जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है, और पूरे गांव में दिक्कत हो रही उन्हें। तो मैं यही आशा विश्वास के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया था कि हमारे गांव के लोगों को एक रहायशी मकान मिल जाए, सब लोगों को खुशहाली हो जाए, रास्ता हो जाए। लेकिन अभी आज तक इस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। और उसके बाद लेटर भी आया जब यहाँ एप्लीकेशन, तो यहाँ के लोग बिना पूछे जाचे रिपोर्ट लगवा दिए। धन्यवाद आपका। हम सीधे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बादशाह महापात्रा। हाँ, बताइए आप क्या समस्या अब है? समस्या तो इतनी ज़्यादा है कि अब क्या कहें हम आपसे। गरीब इस समय जो है कि भाग रहे हैं गांव छोड़कर, कोई बम्बई कोई दिल्ली जा रहा है, वहां बस रहे हैं। वो भी कोरोना में वो भी तो नहीं हो पा रहा है, उनका भी तो नहीं हो पा रहा है। समझ लीजिए कि जिसके पास लैट्रिन है उसका लैट्रिन बना हुआ है, जिसके पास लैट्रिन नहीं है उसको तो एकदम नहीं मिला है, और जिसके पास है इस समय उसके पास 2-2 3-3 लैट्रिनियाँ बन गई हैं। पानी का सुविधा जिसके पास है उसके पास नल लग गया है, जिसके पास पानी का सुविधा नहीं है उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। गंगा कटान में इतनी ज़मीन जगह है, हम लोग के चले गए गरीब आदमी, हम लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसके लिए कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जब इलेक्शन का समय आएगा तो हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, हाथ मिलाएंगे वोट के लिए, और उसके बाद इलेक्शन खत्म, सबका खत्म, कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। हमारे ग्राम प्रधान है इस समय, अभी तत्काल में ये हुए हैं, और पहले के जो प्रधान जी थे उनकी तो बातें छोड़ दीजिए आप। वो कुछ विकास नहीं किए यहाँ पे। विकास क्या किए हैं भाई? जिनका विकास करने काबिल है उनका किए हैं, जो विकास के काबिल है उसका तो किए ही नहीं है। हमारे पास ना लैट्रिन का है, ना लैट्रिन है, ना पानी का व्यवस्था है, ना मुझे आवास मिला है। मेरा घर इस समय आप स्थिति में चल के देख लीजिए, मैं पन्नी छा के रह रहा हूँ, मेरा चू रहा है, घर द्वार चू रहा है। प्रधान जी एक बार आए भी थे हमारे यहाँ, तो पानी का जब बारिश होने लगा तो हमारे यहाँ जायजा लेने के बाद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब उनसे बोला कि सर अब देखिए प्रधान जी हमारी स्थिति है, तो बोले कि बेटे अब की बार तो इस घर में बैठ गया, पानी चू रहा है, अब अगले बार वादा करता हूँ कि तुम्हारा बन जाएगा। धीरे धीरे 5 साल हो गया, अभी तक कोई हमारा विकास नहीं हुआ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या मैं इस गांव का अकेला ब्राह्मण हूँ, महापात्र हूँ, हमको सब जान रहे हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत है इस गांव में। अब ये जान लीजिए कि जहाँ पे लगा हुआ है हैंड पाइप, वहाँ पे नल बैठाने का क्या जरूरत है? अगर एक नल अगर एक गरीब के पास जिसके पास पानी पीने की सुविधा नहीं है, अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो गवर्नमेंट का कितना बड़ा फायदा होगा, कितना पुण्य मिलेगा। और जिसके पास नल लगा हुआ है उनके पास पे जाके देखिए इस समय नल लगा हुआ है। और इस समय गंगा कटान में आप देख ही रहे हैं, आपके सामने स्थिति देख रहे हैं, कितने घर से बेघर हो गए, कितने घर गिर गए हैं, कितने वो हो गए हैं। यही सब सारी सुविधा है भैया जी। जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका। चेहरा अपन दिखाई दे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा कमलीना हुआ। आपको क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी है ब्याह की, परेशानी है ब्याह की, जमीन नहीं है, घर दुआर नहीं है, और का है। कितने दिन से परेशानी है ये? अरे बहुत दिन से। अच्छा। हाँ, यही परेशानी बा, खाना पीना के परेशानी बा। हाँ, कुछ नहीं बा हमारे चन के जान ले। रहे के ठेकान नहीं बा, रहे के ठेकान नहीं बा भैया, करारे पर लटका है यूं ही दरे हम बचे। अब गंगा माई जब ले जाए तब ले जाए, हम बचन बसी है ब्याह हमसे। ये आप घर तो देख ही रहे होंगे, ये घर जो है ये गंगा में तब्दील हो गया है पूरी तरह से, और यहाँ के जो लोग थे वो कहीं और चले गए हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं था। तपन जी कुछ और जानकारी देंगे, हम तपन जी से जुड़ रहे हैं। आप मीडिया प्रभारी जो कि AK न्यूज़ से आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे समस्याओं को, जो ग्राम समस्या से जूझ रहा है, इसको आगे तक ले जाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम सभी के बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद जी और विधायिका जी से
पुनः अपील करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अगर यदि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो इसके लिए हम पुरजोर तरीके से आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे और भूख हड़ताल भी अगर किया जाएगा तो हम लोग करेंगे। हम लोग सब साथ में हैं, सब साथ में हम लोग हैं तपन भाई के। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपको AK न्यूज़, दुनिया की हर खबर आप तक।